हर हर महादेव जी, माफ़ी चाहूँगा आप सभी को। आप सभी की भावनाओं को मैंने ठेस पहुँचाया है। आप सभी को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हुई, उसके लिए जो भी सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है। एक लड़की है शिखा नेगी, तो वो मेरे साथ में यात्रा कर रही थी। बहुत सारी बातें हुई है, अब मैं नहीं बता पाऊँगा वो सारी चीज़ें, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की की भी इज़्ज़त उछले या फिर मेरी इज़्ज़त उछले, क्योंकि गलतियाँ कभी एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से हुई है गलतियाँ। और मैंने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी। जस्ट और जस्ट लाइक कुछ भी कह सकते हो, लेकिन भाई सोचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि सोचने वाला क्या सोच रहा है, ठीक है? उसको किस वे में ले रहा है, ठीक है? मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था और मैंने कोई ऐसे गुनाह भी नहीं किया था। उसी की वजह से शिखा ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उसके साथ कोई छेड़खानी की है या फिर कुछ चीज़ें की है, ठीक है? उसको वो चीज़ें गलत लगी, इंटेंशन वगैरह उसका गलत रहा, ठीक है? देखने का नज़रिया गलत रहा, लेकिन मेरा कोई गलत नज़रिया नहीं था, ठीक है? अगर मैं ये सब चीज़ें चाहता, अगर मेरे को इतना ही अगर लालच था, तो 20 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा मेरी फॉलोइंग थी इंस्टाग्राम पे। चाहता तो पता नहीं ना जाने कितनी सारी लड़कियों की रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर सकता था, कितनी सारी लड़कियों से मैं बात कर सकता था। जबकि शिखा मुझसे ओवर एज्ड है, मतलब मुझसे बड़ी है शिखा, ठीक है? और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उससे पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, जब वो आई थी तब भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था, तब भी मैंने वो चीज़ें क्लियर की थी। मैं नहीं चाहता कि यार देख किसी इंसान की वो मैं बेइज्जती करूँ या फिर किसी इंसान का मैं अपमान करूँ या फिर मैं किसका बदला, क्योंकि मैं एक धार्मिक यात्रा में हूँ और काफ़ी दिनों से चल रहा हूँ। हाँ, मैंने बीच-बीच में यात्राएँ मैंने स्किप की थी, यात्राएँ मैंने बीच-बीच में छोड़ी थी, लेकिन उसका भी कोई गलत तरीका नहीं था, क्योंकि पिछले साल मैं जब काँवड़ लेके गया था ना, तो मैं थोड़ा-सा मैं लेट भी हो गया था, क्योंकि 9 दिन बचे थे मंदिर को बंद होने में, कपाट बंद होने में अमरनाथ के। तो तब भी पता है क्या हुआ, तब भी थोड़ा-सा ऐसे इश्यू इश्यू हुआ, गिल्टी फ़ील हुआ कि नहीं यार, मैं थोड़ा जल्दी चल लेता तो शायद ऐसी कोई वजह नहीं, मतलब ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने चंडीगढ़ से जब मैं निकला था दंडवत यात्रा केदारनाथ के लिए, तो मैं फरवरी में 24 तारीख को निकला था। और आप तो समझ सकते हो कि मुझे अभी 4 महीने के समथिंग होने वाले हैं। तो आप सोचो कि 4 महीने तक कोई इंसान 2 कमरे लेके रुक रहा है, या फिर पहले तो हम लोग टेंट लगा लेते थे। शिखा जब नहीं आई थी तब तो मैं यार छोड़ू टेंट लगा के रुकते थे। लेकिन है ना, जब से लड़की ऐड हुई थी यात्रा में, तो फिर थोड़ा बहुत वो फाइनेंशियली तरीके से देखना चालू हो गया, और लड़की की सेफ्टी देखना चालू कर दिया कि नहीं यार होटलों में रुक लेंगे, ठीक है? क्योंकि टेंट में हमारे पास एक ही टेंट है, और टेंट में भी फिर लगाने के लिए बहुत सारी तकलीफें आती है, ठीक है? ये लोग नहीं कर पाएंगे। और लड़की की है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, प्राइवेसी होती है, मतलब उसको चेंजिंग वगैरह करने होते हैं, कपड़े वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है, वॉशरूम जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस पर्पज़ से मैंने कभी टेंट वगैरह नहीं लगाया, और टेंट को मैंने वहीं पे यमुनानगर में राम के घर पे रख दिया था। उसके बाद में फिर वो लड़की साथ में चलने लगी। फिर मेरे को थोड़ा बीच बीच में लगने लग गया कि हाँ यार, कि यार मैं यात्रा स्किप करूँ या नहीं करूँ। मतलब पहले तो मन था कि यार कर देता हूँ इसके बीच बीच में, क्योंकि वो लड़की है ना, उसके घुटनों में पैरों में, मतलब लाइक उसमें बोला है कि उसके पैरों में पानी है, मतलब घुटनों में, ठीक है? तो उसको चलने में दिक्कत है, ज़्यादा वो चल नहीं पाती पैदल, ठीक है? तो फिर भी उसने क्या किया कि मतलब मैंने उसको बता दिया था कि क्लियर कि यार देख, हम लोग है ना स्किप कर लिया करेंगे, हम लोग इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, और मैं भी फाइनेंशियली तरीके से वीक हूँ इतना ज़्यादा। मैं मतलब मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता फाइनेंशियली तरीके से। मेरे परिवार में भी मेरे माँ बाप खेती करते हैं गाँव में, और मैं अकेले रहता हूँ। वैसे ही मैं किराए के मकान में चंडीगढ़ में शिफ्ट हूँ, किराए के मकान में। यहाँ स्टूडियो भी डाला हुआ है कर्जे से, ठीक है? वो भी मैंने लोन लेके किया है इधर उधर से। और घर भी अगर बनाया था, तो घर में भी मैंने बहुत सारा लोन लिया हुआ है, उसके प्रूफ्स मैं दिखा दूंगा अगर मुझसे अगर कोई बंदा पूछेगा या फिर कुछ भी करेगा तो। फिर बहुत सारी चीज़ें थी यार देख, कोई इंसान है ना, आप खुद सोचो कि जो इंसान दूसरों के लिए इतना सोचता है, दूसरों के लिए इतना करता है, जो इंसान किसी इंसान को इतना पैसे दे के जा रहा है, कुछ भी करके जा रहा है, वो अच्छे कामों में लगा देता है, लोगों की हेल्प करता है। मैं ऑन बिना सोशल मीडिया के भी बहुत सारे काम करता हूँ, मैं कोई सोशल मीडिया पे भी नहीं डालता वो चीज़ें, ठीक है? लेकिन है ना, वही चीज़ है कि यार किसी इंसान ने वो गलत वे में ले लिया, और फिर उसके बाद वो बोलने लग गए। फिर और भी मेरे बहुत सारे सपने थे कि अमरनाथ का तो मैंने बता ही दिया था। और भी मेरे बहुत सारे सपने थे कि इस साल मेरे को किन्नौर कैलाश जाना है, श्रीखंड महादेव जाना है, मणि महेश जाना है। इसके अलावा फिर मेरे को इस साल फिर से अमरनाथ भी जाना है, इस साल मेरे को पशुपतिनाथ जाना है, कामाख्या देवी जाना है, और भी बहुत सारे मंदिर है जहाँ का मेरा सपना है कि नहीं मेरे को इतने सारे दर्शन और करने हैं, ठीक है? क्योंकि पिछले साल वो मेरे दर्शन हो नहीं पाए थे। बाकी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर चुका हूँ, संपूर्ण भारत के चारों धाम कर चुका हूँ। इसके अलावा उत्तराखंड के चारों धाम पैदल किए, पंच केदार की यात्राएं की है पैदल, बहुत सारे। यार यार आप खुद सोच लो ना, कि जो इंसान कभी आज तक कभी किसी क्लब में गया, पार्टियां नहीं की, ना कभी इस गलत तरीके की संगति में रहा, ना किसी दारूबाज लड़कों के साथ में रहा, ना कभी सिगरेट पी, ना कभी मैंने दारू वगैरह पी, या फिर ना मैंने कभी कोई नॉनवेज खाया, ना मैंने फिर कोई है ना
किसी जगह में जाके इस तरीके की जगह में जाके कोई हरकतें की है जहाँ पे रेड लाइट एरिया होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब जो इंसान इतना मतलब इस तरीके का इंसान है, ठीक है, उसके ऊपर इतना ब्लेम लगाया। चल ठीक है, मान लो यार तुम लड़की हो, तुमने लगा दिया, ठीक है, मैंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया था। आपको वो गलत इंटेंशन लगा, लेकिन मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, ठीक है। चाहता तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का तो पता है कि कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लड़कियां मैसेज करती है। लड़के का अगर पास फेम है तो जब सोचो कि छोटे छोटे जिनके 1-1 लाख फॉलोअर्स, 2-2 लाख फॉलोअर्स है, वो लोग लड़कियों के साथ में खड़े होकर रील्स वगैरह बना रहे हैं, रील्स वगैरह डाल रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, ठीक है। कुछ भी लड़कियां उनके साथ में मस्ती वगैरह कर रही है, तो भाई मैं तो इतना ज़्यादा वो हूँ ना, और मैं तो इतना साधारण ज़िंदगी जीने वाला इंसान हूँ, ठीक है। और हाँ, थोड़ा बहुत है कि थोड़ा बहुत मैंने ना लाइक दोस्त वगैरह मतलब अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, गाड़ी वगैरह रखना, वो चीज़ें है भाई। देख मैं वो चीज़ झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। हर इंसान अपने आप को सोशल मीडिया पर ये दिखाना चाहता है कि नहीं यार चल ठीक है, मैं अच्छी ज़िंदगी जीने लग गया हूँ अब, मतलब मेरे यहाँ वो पुराने वाले दिन चले गए हैं। लेकिन बस वही चीज़ है कि यात्रा स्किप करने का ये वाला रीज़न था कि मेरे को मंदिरों के दर्शन करने थे, और फिर दूसरी बात लड़की की सेफ्टी की वजह से कि मैंने कहा यार, और फिर मेरा भी कहीं कहीं ऐसा होने लग गया ना कि यार मेरे को भी बाबा के पास जल्दी पहुंचना है, ठीक है। और मैं ऋषिकेश के बाद में शायद मैं ना श्रद्धा भक्ति भाव से चलूँगा ऋषिकेश के बाद में। बस यही सोच के मैंने बोला था, और उनको भी मैंने क्लियर कर दिया था कि यार ऋषिकेश तक या फिर हरिद्वार तक के बाद में हम लोग कभी स्किप नहीं करेंगे, वो चाहे उन लोगों से आप पूछ लेना, ठीक है। और उसके बाद मैंने कोई ऐसी गलती भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे पूरी डीपली श्रद्धा और भक्ति के मतलब उसमें घुसना था। कहीं कहीं मैं डिमोटिवेट भी हो रहा था कि सोशल मीडिया पे भी मेरे फॉलोअर्स के लिए मैंने ये यात्रा स्टार्ट की थी कि लाइक मेरे को फॉलोअर्स भी चाहिए, मेरे को 5 मिलियन फॉलोअर्स भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और लोग है ना, ज़्यादातर लोग है ना मतलब मुझे इसी तरीके से देखना पसंद करते हैं, मेरी धार्मिक यात्राओं में ही देखना पसंद करते हैं। चाहता तो मैं बड़े बड़े ट्रैक कर सकता था, चाहता तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, गलत गेमिंग वगैरह के प्रमोट करके मैं पैसा कमा सकता था, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास में ऑप्शन थे। लेकिन मैंने आज तक कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की है। फिर भी मैं निकला, मैं यात्रा पे आया, ठीक है। मैंने अपनी हिम्मत वो दिखाई, वो चीज़ें की, यमुना नगर तक भी मैं इज्जत के साथ पहुंच गया। हर चीज़ें लोग, इतने सारे लोग प्यार दिखा रहे थे, सपोर्ट दिखा रहे थे, और बस उसी फेम को देख के लोगों ने मेरे साथ जुड़ना भी चालू कर दिया। जैसे राम मेरे साथ जुड़ गया, उसको लगने लग गया यार ये तो बहुत पॉपुलर बंदा, वायरल लड़का, ये है वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। शिखा को भी शायद यही चीज़ लगी कि भाई ये तो यार इसकी वीडियोस तो तुरंत मिलियनों में चली जाती है, ये वो मेरे को भी फेम मिल जाएगा। तभी से उसने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब पे ब्लॉग डालना चालू कर दिया था। मुझे भी बोलने लगी थी भाई मेरे को भी सपोर्ट करो, मेरे चैनल पे भी वीडियो मतलब वो कर दो, मेरे चैनल को प्रमोट कर दो। तो मैं रात भर लाइव आके और उसके चैनल को खोल के बैठा रहता था, बोलता था खुद की भाई शिखा का ये चैनल है, शिखा को प्लीज़ सपोर्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो प्लीज़, इसको भी ज़रूरत है, इसको भी मतलब लाइक होता है ना, इसको भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, ठीक है। शिखा मेरे साथ में हर वीडियो को कोलैबोरेट वगैरह करवाती थी इंस्टाग्राम पे, तब भी मैंने कभी मना वगैरह नहीं किया था। आप खुद जानते हो कि यार कोई एक सोशल मीडिया मतलब इन्फ्लुएंसर है जिसके इतने फॉलोअर्स, 2 मिलियन फॉलोअर्स है। अगर कोई इंसान 1 लाख भी फॉलोअर्स है ना, वो भी मिनिमम चार्जेस करता है किसी न किसी ब्रांड से या फिर किसी कंपनी से, मिनिमम लाइक 50,000, 60,000, 70,000 या फिर 20,000, 30,000 रुपये चार्ज करता है, जिसके 1-2 लाख रुपए फॉलोअर है किसी भी कंपनी से, किसी भी ब्रांड से। लेकिन मेरे तो भाई 2 मिलियन थे ना, मैं तो अगर किसी ब्रांड को चाहता तो मैं उसको लाइक बोल के स्पॉन्सरशिप लेके वो सब कर सकता था, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए यार। मैं अब खुश हूँ यार, मैं भीख मांग के मतलब मैं खुश हूँ यार। मैं सच बताऊँ ना, मेरे को भीख मांगना पसंद है, लेकिन किसी को धोखा देना पसंद नहीं है, किसी का झूठा मतलब उस तरीके का खाना पसंद नहीं है कि यार ये बंदा ना मतलब किसी ने इसने हराम का पैसा खाया, किसी का वो सब किया। हाँ, भीख मांगने से भाई, भीख अगर किसी इंसान ने, भिक्षुकों को आपने अगर भीख दे दी ना भाई, तो वो चीज़ पुण्य का ही काम होता है। आपने अपनी तरफ से पुण्य किया है, आपने अपनी तरफ से कोई पाप नहीं किया, ठीक है। मैंने भी उन पैसों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया था कि यार कोई रंडीबाजी करूंगा या फिर कोई और चीज़ें करूंगा, या फिर मैंने होता ना कि कहीं पर भी यार, अब समझ सकते हो यार, मैंने कभी है ना किसी भी गलत तरीके से, अब देखो माँ बाप को मैंने खड़ा किया है, इस मुकाम पे मैंने खड़ा किया माँ बाप को कि पहले घर नहीं था हमारे पास में, मैंने घर बना के दिया, चाहे जैसे मैंने भीख मांग के पैसा कमाया, लेकिन मैंने दिया ना, उनको मैंने स्टैंड किया, ठीक है। उनको मैंने वो सपने दिखाए कि पापा मैं, मम्मी पापा मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। हर बेटा यही चाहता है, ठीक है, कोई भी बेटा ये नहीं चाहता कि इस तरीके से मतलब, अब छोड़ो यार, मेरे को वो फालतू बात नहीं करनी, ठीक है। मैंने इतने सारे लोगों के ऑपरेशन करवाए, बहुत सारी चीज़ें की भाई, किसी का घर बनवाया उत्तराखंड में, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, तब भी मैंने उत्तराखंड में किसी का घर बनवाया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी किस मतलब बाकी मैं पता नहीं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी डाली है, मैंने एक अपना अकाउंट भी खोला हुआ है, ठीक है, सोनू किड्स जोन ऐसे कुछ नाम से मेरा अकाउंट भी था, उसमें मेरे बहुत सारी वीडियोस कोलैब की थी, लेकिन वो अकाउंट जाने से वो सारी की सारी वीडियो चली गई है। अब प्रूफ तो मेरे पास है, लेकिन प्रूफ है ना आपको भाई, आपको खुद समझना पड़ेगा कि किसी, आज तक तो इसके ऊपर कोई कभी इससे पहले कोई ब्लेम लगे नहीं थे, और आज ही इसके ऊपर ब्लेम क्यों लग रहा है, इस यात्रा के बाद ब्लेम क्यों लग रहा है, ठीक है। सामने वाले ने बोला है कि मैंने उसको छेड़खानी किया, ये सब किया, यार
छेड़खानी करने के लिए मुझे क्या आप ही मिले क्या? अगर छेड़खानी करनी होती, अगर इस तरीके से गलत करना ही होता, मुझे क्या आप ही मिले क्या पूरी दुनिया में? क्या आप ही एक ऐसी लड़की थी क्या जो मतलब जिसके साथ मैं इस तरीके से करूंगा? या फिर आप किसी दूसरी लड़कियों से वीडियो बनवा के डलवा रहे हो? यार प्लीज़ यार स्टॉप कर दो ये सारी चीज़ें, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि मैं किसी तरीके से बदनामी हो, मेरी भी बदनामी हो, आपकी भी बदनामी हो, ठीक है, बिना किसी वजह के। क्योंकि इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात होती है, इज्जत ख़त्म करना 2 मिनट लगते हैं किसी की इज्जत ख़त्म करने में। सामने वाला डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेगा, कुछ और कर लेगा, क्या कर लोगे तुम? हाँ, मतलब क्या जाएगा तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा भाई। सामने वाले का परिवार का जाएगा जो जाएगा। सामने वाले का परिवार ज़िंदगी भर तरसेगा उसको देखने के लिए, ठीक है? तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। तुम लड़की हो ना यार, तुम तो गेम खेल गई, तुम्हारा तो हो गया, चल ठीक है, तुमने इल्जाम लगा दे कि भाई इसने मेरे साथ छेड़खानी किया, ये किया, वो किया, ये यात्रा स्किप करता था, वो करता। भाई मेरी भक्ति है वो चीज़ यार। मैं बाबा से कितना प्रेम करता हूँ मेरे को पता है। वो चीज़ तुम जज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को लेके, ठीक? मैंने अगर तुम्हें कोई रिकॉर्ड में मैंने कुछ बोला है ना, कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने कुछ बोला है ना, तो मैंने तुम्हें समझाया है। मैंने तुम्हें बोला है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ें फॉलोअर्स के लिए कर रहा हूँ। हर इंसान चाहता है कि भाई मेरे घर में मेरी बहन बैठी है, मेरे को उसकी शादी करनी है, ठीक है? मेरे पापा इतने कमाते पैसे है नहीं, गांव में मतलब ऐसे नॉर्मल काम करते हैं, खेती कमाई करते हैं, उससे वो करते हैं, ठीक है? मेरा भी सपना है कि भाई मैं अपनी बहन की शादी कोई अच्छे तरीके से करवाऊँ, ठीक है? मैं भी खुद चाहता हूँ ना कि मैं भी कहीं ना कहीं कामयाब हूँ, मेरे को भी फॉलोअर्स मिले, मेरे को भी 4-5 मिलियन पहुंचे या फिर 10 मिलियन पहुंचे। तो मैंने क्लियर बोला कि भाई मेरे को, मैं फॉलोअर्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? और भक्ति वाली भावना भाई मन से आती है, आत्मा से आती है। भगवान का अगर नाम अगर दिन में अगर एक बार भी ले लोगे ना, भगवान को अगर दिन में एक बार भी याद कर लोगे ना, तो ऐसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। उसके लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही चीज़ है ना कि मैं उस यात्रा को, उस धार्मिक यात्रा को पॉजिटिव वे में दिखा रहा था। मैं भी कहीं ना कहीं से मतलब इम्प्रेस हुआ था कि भाई कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, हमारे सबसे बड़ा लाइक पवित्र धार्मिक स्थल मतलब कैलाश मानसरोवर पर्वत, वहाँ की जो यात्रा है, सब लोग तिब्बत वाले लोग वहाँ पे दंडवत तरीके से करते हैं, ठीक है? तो मैंने वो वीडियोस देखी थी, उन वीडियोस को देख के मैं कहीं ना कहीं से उत्साहित हुआ था और उन्हीं वीडियोस को देख के मैं वहाँ से निकला था। और उसके बाद में फिर मैं अपनी यात्रा भी स्टार्ट की थी। लेकिन वो बीच में है ना, वो लड़की के आने बस थोड़ा बस सब ऐसे लगने लग गया, तो फिर मैंने बाइक पे मतलब चलना चालू कर दिया। बीच बीच में कहीं कहीं मैंने बाइक का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, क्योंकि एरिया होते थे जहाँ खाना नहीं मिलता था, रहने के लिए होटल्स वगैरह नहीं मिलते थे। तो कहीं ना कहीं होता था कि यार यहाँ पे है नहीं तो क्या करेंगे अब, ठीक है? और कोई मतलब भी नहीं है। भगवान को अगर भक्ति दिखानी है तो फिर मैं ऋषिकेश से स्टार्ट कर दूंगा या फिर हरिद्वार से स्टार्ट कर दूंगा फिर से, ठीक है? वही चीज़ें चल रही थी, बस मैं वो आप लोगों तक मैंने छुपा के रखी थी। और मैंने उसको बता भी दिया था कि अगर सोशल मीडिया पर अगर कोई इंसान मेरे को बोलेगा इस तरीके से, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा। मेरे को ऐसे कोई तकलीफ भी नहीं है मेरे को बोलने में। क्यों? क्योंकि यार भक्ति अपनी अपनी भक्ति है ना। कोई इंसान किस तरीके से कर रहा है, कोई इंसान किस तरीके से कर रहा है, ये थोड़ी ना है। अब आप एक बात बताओ, किसी इंसान का अगर बाई चांस कोई किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मेरे पैर में घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ हो जाती, तो क्या ये यात्रा मैं गाड़ी के साथ नहीं करता? मैं गाड़ी पे करता ना। बेशक लोग इज्जत के साथ देखते उस चीज़ को, लेकिन आज ही वो इतने सारे ब्लेम लगा रही है, फिर उसके बाद में फिर बोल रहे हैं कि फॉलोअर्स के लिए कर रहा है। हाँ भाई मेरे को फॉलोअर्स चाहिए, मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे को फॉलोअर्स चाहिए थे। मुझे 5 मिलियन क्रॉस करने थे, कि जिससे है ना लाइक लोग मुझसे जुड़े, लोग मुझसे जुड़ने के बाद मैं किसी अच्छी कंपनी को प्रमोट करूँ और उसके बाद में वो लोग मेरे फाइनेंशियली तरीके से मदद करें, कि जो भी है हर लड़का चाहता है कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन मैं गलत तरीके से कामयाब नहीं होना चाहता था। मैंने कभी भी किसी सट्टेबाजी को प्रमोट नहीं किया था, मैंने कभी भी किसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं किया था, मैंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया कि किसी को होता ना, किसी होटल वाले को प्रमोट करके ये सब करके। ऋषिकेश में मैं रुका हुआ था, जिस होटल में ये घटना हुई थी, उस भाई से पूछना कि उस भाई को मैंने क्या बोला था, उस भाई से ने मेरी क्या हेल्प की थी। हमारे पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी। उस भाई को मैंने यही बोला कि भाई मैं तेरा प्रमोट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैं तेरे कोलैबोरेशन डाल दूंगा वीडियो, बस तेरे होटल को मैं प्रमोट कर दूंगा, बस हमें रुकने की जगह दे दे भाई, यहाँ पे कुछ दिन हमें रुकना है। उसी के बाद में फिर वो लड़की बस वहीं लाके मारपीट वगैरह कर दी। मारपीट करने के बाद में काफ़ी दिन से तो पैसे धमकी आने लग गई थी कि भाई, पहले तो वो रिकॉर्ड कर लिया था बात है 11 तारीख को, 11 मई को। उसके बाद में फिर वो धमकी आने लग गई। फिर मैंने फिर कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो ना यार, क्यों फालतू बहस करते हैं। उस दिन झगड़ा हो गया, सो हो गया, छोड़ो जाने दो। 11 मई को झगड़ा हुआ था। फिर वो धमकियों से फिर मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर उसने उससे पहले कोई FIR भी दर्ज नहीं की थी। और फिर 11 तारीख को मतलब 20 तारीख को आके होटल में आके मेरे साथ में 2-3 लड़के थे, गुंडे टाइप के लड़के थे। अब मेरे पास उनका पूरा बायोडाटा भी है कि भाई वो कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ठीक है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन लोगों ने क्या क्या किया है, ठीक है, ये चीज़ें सारी चीज़ बताया। बस वो 2 लड़कों को लाके और मतलब 2 लड़कियों को लाके अब आके और इस तरीके से आके आप मारपीट कर रहे हो किसी लड़के के साथ में। इस तरीके से आके आप है ना, कोई इंसान आपके मतलब ऊपर हाथ भी नहीं उठा रहा, कोई इंसान आपको कुछ बोल भी नहीं रहा, आप उसको थप्पड़ मार रहे हो, ठीक है, लड़कों की आड़ में आके वो सब कर रहे हो, ठीक है। फिर भी मैंने इज्जत का वो ख्याल रखा भाई यार चल ठीक है, मुझसे गलती हो गई होंगी और उन्हीं गलतियों के